हेलो गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पौरव वंश के बारे में। और जो पौरव वंश का खात्मा किया था वो यशोवर्मन ने किया था, जो कि कन्नौज का शासक था। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे कत्यूरी या फिर कार्तिकेयपुर वंश के बारे में। इसमें उत्तराखंड का क्या महत्व है इनका, और क्या कौन कौन से राजा हुए, कहाँ कहाँ से इनके ताम्रपत्र मिले, क्या क्या उन्होंने काम किया, वो तो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इनकी अगर हम ओरिजिन की बात करें, जहाँ से आए थे कत्यूरी, तो ये राजस्थान से आए थे। इनकी जो राजधानी हुई वो कार्तिकेयपुर जोशीमठ में, पहली राजधानी जो थी इनकी जोशीमठ में थी। बाद में जाके ये बैजनाथ बागेश्वर में ये शिफ्ट हो गए थे। कत्यूरी राजवंश को पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है उत्तराखंड का। अगर हम बात करें राजनीतिक, तो वो कुड़िन थे। लेकिन अगर ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बोला जाए तो वो कार्तिकेयपुर राजवंश थे। ठीक है, ये मैंने कुछ कुछ इंग्लिश में लिखा है, मतलब लगभग इंग्लिश में ही है, कुछ कुछ हिंदी में भी है, लेकिन मैं हिंदी में बोलूँगा कि मतलब ताकि अगर आप सुन रहे हैं या फिर आप मतलब लिख रहे हैं तो फिर मैं जो बोलूँगा आप वो लिख सकते हैं हिंदी में। ठीक है। और इसको कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस समय मतलब कि कला और स्कल्पचर, मतलब मूर्तियाँ वगैरह, नक्काशियाँ काफ़ी हुई थी। तो इस वजह से इसको स्वर्णकार बोला जाता है। ठीक है। और कार्तिकेयपुर राजवंश की जो भी हमको कहाँ कहाँ से जानकारियाँ मिलती हैं, वो मिलती हैं हम ताम्रपत्रों से मिलती हैं। 4 जगह से हमके ताम्रपत्र मिलते हैं हमको। बागेश्वर से हमको 1 मिलता है, पांडुकेश्वर से 4 जो चमोली में है, कांडारा से 1, बैजनाथ से 1 मिलता है हमको। एटकिंसन के हिसाब से जो देखा जाए तो इनकी जो वंश था कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, तो उत्तर में तिब्बत है ना, पश्चिम में सतलुज नदी तक, पूर्व में हमको गंडकी नदी तक, और साउथ में मतलब कि दक्षिण में हमको काथेर, जो कि रोहिलखंड में। ठीक है। पहला हमको जो राजा देखने को मिलता है, इसमें बसंत देव देखने को मिलता है, जिसको आदि पुरुष भी बोलते हैं। और इसने उपाधि ली थी परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर की। और ये सारी जो जानकारी मिलती है हमको बागेश्वर के ताम्रपत्र से मिलती है। कि हमको ये भी जानकारी मिलती है कि इसने स्वर्णेश्वर ग्राम एक मंदिर के दान में इसने बागेश्वर में दिया। और इसने नरसिंह मंदिर जो कि जोशीमठ में है उसका भी इसने कार्य शुरू किया। ठीक है। बसंत देव के बाद उसका एक पुत्र हुआ, लेकिन उसके पुत्र की हमको जानकारी उतनी देखने को नहीं मिलती ताम्रपत्रों में। उसके बाद एक राजा हुआ खरपर देव। खरपर देव जो है खरपर देव जो है तीसरा राजा हुआ। और खरपर देव के ही काल में मतलब कश्मीरी किंग जो था ललितादित्य मुक्तापीड़, वो उसने गढ़वाल की कुछ जगहें जीती थी। और जिसकी जानकारी हमको कल्हड़ की राज तरंगड़ी से मिलती है। ठीक है। खरपर देव के जो समकालीन था वो यशोवर्मन था। यशोवर्मन जैसे पता है आपको, पौरव वंश का जिसने खात्मा किया। तो खरपर देव के काल में ही नरसिंह मंदिर का काम जो था वो पूरा हुआ। मतलब हम बोल सकते हैं कि नरसिंह मंदिर जो बनवाया गया था वो बसंत देव ने शुरू किया था काम इसका, लेकिन ख़त्म हुआ आपका खरपर देव के बाद। खरपर देव के बाद उसका बेटा हुआ कल्याण राज, जिसकी पत्नी थी लद्दा देवी। फिर नेक्स्ट आता है उसके बाद त्रिभुवन राज, जो कि खरपर देव का मतलब पुत्र था, मतलब कि कल्याण राज का पुत्र था। और नाती था ये खरपर देव का, न कल्याण राज का पुत्र था। और ये लास्ट खरपर वंश का रूलर था। त्रिभुवन राज ने संधि करी थी किरातों के साथ। एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा राजा था जिसने किरातों के साथ संधि करी थी, तो बोल सकते हैं हम त्रिभुवन राज। त्रिभुवन राज ने भी व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए इसने भूमि दान में दी थी, जिसका हमको सोर्स मिलता है बागेश्वर का ताम्रपत्र। और पाल वंश संस्थापक कह रहा हूँ, पाल वंश का भी बंगाल जो था उसका भी धर्मपाल ने गढ़वाल में आक्रमण किया था। इसके बाद हमको देखने को मिलता है निम्बर वंश। निम्बर वंश जो था वो दूसरा परिवार था। पहला खरपर हो गया, दूसरा निम्बर हो गया। तो निम्बर वंश ने संधि कर दी थी पाल वंश के साथ। निम्बर जो थे वो शिव के उपासक थे, और इन्हें विमान का निर्माण कराया जागेश्वर में। निम्बर देव के बाद हमको दूसरा देखने को मिलता है इष्टगण देव। ये इष्टगण देव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला राजा था कत्यूरी वंश का या कार्तिकपुर वंश का, जिसने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करी थी इसने।
इष्टगण देव ने फिर जागेश्वर में मंदिर बनवाए, जो कि नवदुर्गा, महिषामर्दिनी, लकुलिश, नटराजन मंदिर बनवाया इसने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है कि इष्टगण देव के समय ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ। आपको बताइए, आदि गुरु शंकराचार्य की जो मृत्यु हुई वो केदारनाथ में हुई, 32 साल के थे जो उनकी मृत्यु हुई। और आदि शंकराचार्य ने वही इनके 4 मठों को जो स्थापना किया उन्होंने, है ना, द्वारिका, श्रृंगेरी, पुरी और ज्योतिर्मठ में इनको जो 4 मठ थे इनके, जिनका निर्माण कराया इन्होंने शंकराचार्य ने। आजकल देख भी होंगे, न्यूज़ में भी काफ़ी चल रहा है कि जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य, उनका कुछ हुआ, माघ मेले में कुछ हुआ था उनका। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर बारी आती है इष्टगण देव के बाद ललित सुरदेव की। ललित सुरदेव की जो हमको एक इसमें इम्पोर्टेंट ये चीज़ें में कि कलिक लंक पंख में मगन धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान इनको बताया गया ललित सुरदेव को, जिसके हमको सोर्स मिलता है पांडुकेश्वर का ताम्रपत्र मिलता है। इनकी पत्नी हुई लया देवी और समा देवी। और ललित सुरदेव को बागेश्वर अभिलेखों में इसको ललितेश्वर देव के करके कह के इनको लिखा गया है, इनको ललितेश्वर देव भी कहा गया है इनको, मतलब। फिर इसके बाद भूदेव। भूदेव जो थे वो पुत्र थे ललित सुरदेव के। ललित सुरदेव ये भूदेव जो थे वो बुद्ध धर्म के बहुत विरोधी थे ये, तो इनको उपाधि ली उन्होंने बुद्ध श्रवण शत्रु की, भूदेव ने। और बैजनाथ का जो मंदिर है इन्होंने भूदेव ने बनवाया। इसमें तीसरा परिवार हुआ सलोड़ादित्य। सलोड़ादित्य की हमको जानकारी उतनी मिलती नहीं है पत्रों में, और हमको इसमें जो मिलती है वो इच्छट देव की मिलती है, और इच्छट देव को ही वास्तविक संस्थापक बताया गया है सलोड़ादित्य वंश का। इन्होंने उपाधि ली भुवन विख्यात, ध्रुम धरती, सिम्बिनी, दीक्षादान, इनकी उन्होंने उपाधि ली। सलोड़ादित्य के बाद देसठ देव हुए, जिनकी जानकारी हमको बालेश्वर के ताम्रपत्रों से मिलती है। फिर पद्मठ देव हुए, जिनको दधीची जो कि ऋषि थे और चंद्रगुप्त बोलते हैं, कार्तिकपुर वंश का। पद्मठ देव ने ही बद्रीनाथ भूमि के लिए दान में दिया इसने, बद्रीनाथ मंदिर के दान में भूमि इन्होंने दी। सुभिक्षा राज का जो इन्होंने धारण करा परम वैष्णव, उनको टाइटल दिया गया, उपाधि ली परम वैष्णव की सुभिक्षा राज ने। फिर नरसिंह देव हुए। नरसिंह देव के काल में जो राजधानी थी वो बैजनाथ चली गई थी, जो कि जोशीमठ, मतलब कार्तिकपुर जोशीमठ से बैजनाथ चली गई थी। लेकिन जो राजधानी शिफ्ट करने का जो काम था, मतलब सुभिक्षा राज ने ही आदेश दे दिए थे कि अब से राजधानी वहाँ चली जाएगी बैजनाथ। लेकिन जो जिसके समय में गई वो नरसिंह देव के समय में गई। उसके बाद जब बैजनाथ गए तो वहाँ पर इनका 3 हिस्सों में ये बढ़ गए, पाली के पछाहुए, डोटी के मलबे, अस्कोट के रजवार। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी। तो ये था कत्यूरी वंश का। इसके बाद जो डिवीज़न हुआ वो अलग हुआ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक अपनी वीडियो देख ली हो तो नीचे कमेंट करें कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको लगा कुछ भूल गया या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इसके बारे में, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।